दोस्तों, हम जिस प्लेनेट पर रहते हैं उसे हम अर्थ कहते हैं और हम जानते हैं कि हमारा अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट भी है जिसको हम मून कहते हैं, जो हमारे अर्थ का इस तरीके से लगातार चक्कर लगाता है। और इसी तरीके से हमारा अर्थ भी जो है वो सन का चक्कर लगाता है, जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन के समय कभी कभी सन, मून और अर्थ एक सीधी लाइन में आ जाते हैं और ऐसी स्थिति को हम इक्लिप्सिस कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि इक्लिप्सेस होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से बनते हैं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सोलर इक्लिप्स की बात करते हैं। सोलर इक्लिप्स में आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से मून जो है वो अपनी ऑर्बिट पर हमारे अर्थ का चक्कर लगाता है, ठीक है। और अर्थ का चक्कर लगाते लगाते वो एक ऐसी सिचुएशन में आता है जहाँ पर क्या होने लगता है कि एक तरफ उसके अर्थ होता है और दूसरी तरफ सन होता है। मतलब सन और अर्थ के बीचों बीच आ जाता है एक स्ट्रेट लाइन में। और स्ट्रेट लाइन में जब आता है तो यहाँ पर जो सन की रेस थी जो पृथ्वी पर पड़ रही थी, वो सन की रेस फिर क्या होने लगता है, मून पर पड़ने लगती हैं। और जब मून पर पड़ेंगी और डायरेक्ट रेस हमारी पृथ्वी पर नहीं पहुंचेंगी सन की, तो क्या होता है कि मून की जो शैडो है वो हमारी पृथ्वी पर बनना शुरू होने लगती है। और मून की शैडो जिस पार्ट पर, जिस डार्क पार्ट पर बनती है, उस पार्ट से जब भी हम अपने सन को देखते हैं तो हमें वहाँ पर डार्कनेस दिखाई देती है और अंधेरा दिखाई देता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन को हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं। अब सोलर इक्लिप्स होता कितने टाइप का है, तो मैं आपको बताऊं कि सोलर इक्लिप्स 3 प्रकार का होता है। दोस्तों, जब भी आप सन को उस जगह से देखेंगे जहां पर मून की जो शैडो है वो सबसे ज़्यादा पड़ रही होगी, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि ये वाला जो डार्क पार्ट है, इस इमेज यहाँ से जब जो भी कंट्रीज़ यहाँ पर होंगी और वो जब वहाँ के लोग जब देखेंगे तो उनके सामने डायरेक्ट क्या होगा, मून होगा, ठीक है। तो और ये जो सबसे डार्क पार्ट होगा इसको हम कहते हैं अम्बरा, ठीक है। इसको हम कहते हैं अम्बरा, ठीक है। और यहाँ इस वाले पार्ट से क्या होगा, इस वाले पार्ट से जब भी आप सन की तरफ देखेंगे तो यहाँ से आपको सन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। और जब सन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा तो उसको हम कहते हैं टोटल इक्लिप्स, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि कितने टाइप के सोलर इक्लिप्स होते हैं। तो पहला पार्ट हो गया हमारा टोटल इक्लिप्स। दूसरा पार्ट है हमारा पार्शियल इक्लिप्स। पार्शियल इक्लिप्स में ये होता है कि आप ये वाला जो आउटसाइड वाला पार्ट है जहाँ पे थोड़ा बहुत मून की जो शैडो है वो पड़ रही है, तो इस वाले पार्ट से जब, या इस नीचे वाले पार्ट से आप जब भी देखेंगे तो आपको क्या होगा, सन तो दिखाई देगा, लेकिन सन कैसा दिखाई देगा, पार्शियल दिखाई देगा। पार्शियल मतलब कि आधा सन ढका हुआ होगा मून से और आधा सन हमें दिखाई देगा। तो ऐसी सिचुएशन को हम पार्शियल इक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। अब थर्ड सिचुएशन क्या होती है, तीसरी सिचुएशन और होती है, इसको हम एन्यूलर इक्लिप्स कहते हैं। एन्यूलर इक्लिप्स में ये होता है कि हमें सन का जो कोना है, ठीक है, मतलब ये चारों तरफ का जो कोना है सन का, सिर्फ ये दिखाई देता है, एक रिंग शेप में हो जाता है और बीच में हमें क्या दिखता है, मून दिखता है, ठीक है, या मून दिख, तो इस ये वाला पार्ट जो एक रिंग शेप में दिखाई देगा इसको हम एन्यूलर इक्लिप्स कहते हैं। तो ये दोस्तों 3 प्रकार के इक्लिप्स होते हैं। और ये आपको मैं बताऊं, ये जो सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट होता है इसको अम्बरा कहते हैं। और ये वाला पार्ट जो है जहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेस मून कवर करता है, इसको हम पैनम्बरा कहते हैं, जहाँ पर ये लाइटर पार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सोलर इक्लिप्स होता है। दोस्तों, सोलर इक्लिप्स की तरह लूनर इक्लिप्स को भी समझना बहुत ही आसान है और इसमें भी एक सेम सिचुएशन होती है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा मून जो है एक बार फिर से अपने ऑर्बिट पर घूमता हुआ हमारे अर्थ का चक्कर लगाता है और इस प्रकार से इस पोजीशन में आ जाता है। अब इस पोजीशन में आप देखेंगे कि सन, अर्थ और मून तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन में हैं। लेकिन सोलर इक्लिप्स में आपने देखा था कि मून जो है वो हमारे सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, लेकिन लूनर इक्लिप्स में होता ये है कि हमारी पृथ्वी जो है वो सन और मून के बीच में आ जाती है। अब मून के बीच में आने की वजह से होता ये है
कि यहाँ पर सन की जो रेज़ है वो डायरेक्ट हमारे मून पर नहीं पहुँच पाती, और जब सन की रेज़ डायरेक्ट मून पर नहीं पहुँच पाती तो मून यहाँ पर हमें क्या होने दिखने लगता है, डार्क दिखने लगता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें मून बिल्कुल नहीं दिखाई देता, क्योंकि सन की जो भी रेज़ है वो हमारी पृथ्वी क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। और ये वाला जो पार्ट होता है जिसको हम अम्ब्रा कहते हैं, इस अम्ब्रा वाले पार्ट में हमारा मून जो है वो आ जाता है, जिसकी वजह से हमें मून बिल्कुल नहीं दिखाई देता, और मून नहीं दिखाई देने की वजह से हम इसको लूनर इक्लिप्स कहते हैं। अब आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये, इसको हम पैनम्ब्रा कहते हैं, ठीक है, इसको हम पैनम्ब्रा कहते हैं, और ये लाइटर पार्ट होता है। अगर अब यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि मान लीजिए कि जो मून है हमारा वो, दोस्तों आप मान लीजिए कि पैनम्ब्रा में यहाँ पर ये जो पार्ट है हमारा पैनम्ब्रा वाला पार्ट, और हमारा मून जो है अगर मान लीजिए इस पोजीशन पर यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि सन की रेज जो आप देखेंगे, सन की रेज आधे पार्ट पर तो पड़ेंगी, और आधा पार्ट जो है वो हमारा किस में होगा, डार्क में होगा, ठीक है, मतलब अम्ब्रा में होगा। तो आधे पार्ट डार्क में होने की वजह से हमें केवल ऊपर वाला जो ये पैनम्ब्रा वाला जो पार्ट होगा यही मून का हम देख पाएंगे, बाकी जो अम्ब्रा वाला पार्ट होगा वो हमें मून का नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन को हम पार्शियल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। और अगर इस पोजीशन पर अगर हमारा मून रहता है जहाँ से हमें बिल्कुल नहीं दिखेगा, तो ऐसी पोजीशन को हम टोटल लूनर इक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा मून रहेगा तो इसको भी हम पार्शियल लूनर इक्लिप्स कहेंगे, तो और लेकिन यहाँ पर अगर रहता है तो उसको हम टोटल लूनर इक्लिप्स कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये फुल मून डे वाली सिचुएशन होती है जब हमारा लूनर इक्लिप्स होता है, ठीक है। तो आपने बहुत आसानी से ये समझा, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आगे भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।